गुड मॉर्निंग। अदिति कॉमर्स क्लासेस एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट, कोला रोड, भोपाल। आज हम लोग अकाउंट में पार्टनरशिप चैप्टर को, यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप या साझेदारी होता क्या है। पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 सेक्शन 4। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साझेदारी अधिनियम होता है 1932 की धारा 4। अब सबसे पहले पार्टनरशिप या साझेदारी क्यों की जाती है। देखो, सब लोग इकट्ठे होते हैं बिजनेस करने के लिए, कैपिटल कम होती है, सोर्सेज कम होते हैं, भाई पूंजी भी कम होती है, उसकी सोर्स कम होते हैं, कहाँ से क्या सब कुछ अरेंजमेंट हो पाएगा। तो सब लोग एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि सब लोग मिलकर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सभी का दायित्व होता है, लाइबिलिटी का मतलब दायित्व होता है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी से जो भी बिजनेस में परफॉर्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसेट्स लगाएंगे, संपत्ति लगाएंगे, सब कुछ। और उस तरीके से सबकी जो ग्रुप एक्टिविटी होगी सबको मिलाकर सब चीज़ें करके, सारी इन्वेस्टमेंट करके, कैपिटल लगाकर पार्टनरशिप को तैयार किया जाता है। सेकेंड इसमें बेस होता है, ये तो पार्टनरशिप की स्टार्टिंग हो गई कि पार्टनरशिप भाई सेक्शन के अनुसार सब लोग इकट्ठे हुए कैसे बिजनेस करेंगे। दूसरा होता है पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? का मतलब होता है एक तरह से एक समझौता, एक तरह से दोनों के बीच क्या करने वाले उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या मान के चलो पेपर वर्क। तो डीड रखना जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, डीड कंपलसरी नहीं है, साझेदारी समझौता कंपलसरी नहीं है, संलेख बोलते हैं जिसे। तो उसमें पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स एड्रेस, बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस का परफॉर्म एक्टिविटी क्या होगी, बिजनेस कितने दिनों तक रन होगा, बिजनेस की पार्टनर्स की एड्रेस, ऑफिस एड्रेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें डीड में होती है। क्या क्या होती है डीड में? बिजनेस का टाइप क्या है, बिजनेस के पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स बैंकिंग में कितने होते हैं, मिनिमम 2, नॉर्मल बिजनेस में 2 होते हैं, लेकिन बैंकिंग में मैक्सिमम 10 होते हैं और नॉर्मल बिजनेस में 20 होते हैं। फिर उसके अलावा पार्टनरशिप डीड कितने दिनों तक चलेगी, उसका हेड कौन होगा, मैनेजर पार्ट कौन होगा, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में। डीड कंपलसरी नहीं है, याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, डीड कंपलसरी नहीं है। और डीड के कंटेंट मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक, इसके अलावा डीड जब ना हो तो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। डीड है तो रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे। डीड ना हो तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे? सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, वेतन और पारिश्रमिक। उसके अलावा किसी भी पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं उससे लिया जाएगा। साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटा जाएगा। कैसा बांटा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को? इक्वल। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा? सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, किसी भी सरकमटेंस में, किसी भी केस में, किसी भी पूंजी पर ब्याज, लोन पर, ऋण पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं देना है, पूंजी पर ब्याज बिल्कुल नहीं देना है। ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा? 6% प्रतिवर्ष। ओके।